हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीडीएम स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मनियान, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 से 3 टॉपिक। एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो सवाल मैं लेके आया हूं। अच्छा सवाल है, पेपर में भी आता है। दूसरा टॉपिक पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का। और तीसरा, एक सर्किट में जब कैपेसिटर को लगाया जाता है विद सेम पोलैरिटी और अलग पोलैरिटी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो जल्दी शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? सवाल करेंगे। चलिए, आपको बताना है, पहले सवाल लिखते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल। ये आपको तीनों बताना है। ये एक पूरा सर्किट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ प्लेट्स बना रहे हैं बीच में। ठीक, ये प्लेट्स है, इसमें एक डायरेक्ट्री बना है। यहाँ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ E1 है, यहाँ E3 है। तो आपको इन तीनों की वैल्यू बतानी है। वीडियो पॉज करिए और बताइए कि क्या वैल्यू होगी इन तीनों की, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, दिमाग में जोर डालिए। पिछली बार पढ़ा था, सिग्मा का कोई मान था, एप्सिलॉन नॉट डाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है घटती है, तुरंत बताते हैं। E1 कंडक्टर ही तो है दोनों, दोनों प्लेट कंडक्टर है, कंडक्टर के जस्ट बाहर ये भी आएगा, जस्ट बाहर ये भी आएगा। क्या होता है, जैसा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका तो गेम ही खत्म कर दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अब आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डायइलेक्ट्रिक लाइंस कम हो जाती है, तो डायइलेक्ट्रिक में जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम होगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म, इजी सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था। नोट कर लिए होंगे, मैंने कहा था कर लीजिएगा। अब आते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का। पहले पढ़ाइए पैरेलल कंघी वाला कॉम नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल कहने का मतलब है जैसे ये है, यहाँ से बैटरी होती है, ये एक हमने सर्किट बनाया है। क्या आप बता सकते हैं क्या दोनों कैपेसिटर लाइन से हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं? ये बैटरी है, इसको कम, ये कम ज्यादा है, ये बराबर है, ठीक है। क्या ये दोनों एक लाइन से आ रहे हैं? सीरीज क्या होता है? सीरीज ये होता है, अभी इकट्ठे बता ही देते हैं। बैटरी जोड़ दिया, एक लाइन से आ रहा है तो सीरीज, और अगर ऐसे आ रहा है तो कैपेसिटर। दो चीज इसमें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये कैसे होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन याद जरूर रखनी है। और सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ठीक। कैपेसिटर और करंट के इतनी चीज जान गए। अब मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं। पैरेलल में मान लो इसकी कैपेसिटेंस है तो C1, इसकी C2, तो टोटल C नेट जो वो भी C1 प्लस C2, सिंपल, दोनों को ऐड कर दो। अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, 3 ऐड कर दो, 4 पैरेलल में कनेक्ट है, 4 ऐड कर दो, ठीक। अब आते हैं इस पे सीरीज वाले में। सीरीज वाले में 1/C नेट 1/C1 प्लस 1/C2, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो बस 1 करना है, इजी फॉर्मूला है। अगर आप 3 और 4 5 6 दिए जाते हैं तो उसमें आप कहते थे 1/C3 प्लस 1/C4, C नेट जो है 1/C नेट नहीं आएगा, ठीक है। पैरेलल और ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझिए, इसके सवाल भी हम करेंगे। आप अगर आप पहले अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो इसके सवाल भी करेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर एट लास्ट 2 से 3 वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके सवाल की ही मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें अभी, एक आध सवाल कर लेते हैं। जैसे ये कैपेसिटर दिया है 6 माइक्रोफैरेड का, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है, ठीक। और एक और दिया है, ये भी 6 माइक्रोफैरेड का, और यहां से ये कनेक्ट कर दिया, ये भी 6 माइक्रोफैरेड का, ठीक। और यहां से पूरा ये आके बैटरी कनेक्ट कर दी गई। अब आपको बताना है सी नेट क्या होगा।
वीडियो पॉज करेंगे, पेन चलाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे, लेकिन ये सवाल करेंगे खुद से। करिए करिए करिए। हो गया? कर लिया? अब मैं बताऊं? ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है, 6 और 6 पैरेलल में कैसे जोड़ा जाएगा? डायरेक्ट 6 से 12 इसका और 6 इसका जोड़ना है, ठीक है? उसको कैसे जोड़ेंगे? 1/c net इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। इसका वो लेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर टू 3/12 यानी कि 1/4 आया, लेकिन ये 1/c net आया इक्वल टू 1/4। इसको उल्टा कर देंगे तो c net जो आएगा 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है? इस तरीके से और भी कई सर्किट सवाल, कई अच्छे कई बुरे बनते लिखने वाले सर्किट सारे के सारे सवाल करवाए जाएंगे। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, हाय बताते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि जब किसी कैपेसिटर को बिना किसी बैटरी के, बिना किसी चीज के सम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ये एक कैपेसिटर है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पे भी एक है C2 और पोटेंशियल डिफरेंस V2। ठीक, तो इसमें जो है मान लिए पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी सेम होने का मतलब जिस तरफ प्लस है उसी तरफ प्लस है। अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी नीचे वाले में मेरा प्लस, इधर माइनस होगा। ठीक, सेम पोलैरिटी। इसका C नेट क्या निकलेगा? वो निकलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, नहीं C तो कट गया ना, V1 प्लस V2। इसको उससे चेक कर लीजिए डायमेंशन से। C1 में प्लस C2 C1 प्लस C2 कट जाएगा? नहीं, पोटेंशियल निकालना है ना, C1 प्लस C2 आएगा। ठीक, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, B का जो फार्मूला लिखा है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, पोटेंशियल निकालना आ गया। एनर्जी लॉस कितना होगा? एनर्जी लॉस हाफ C1 C2, इसको रखना बहुत इजी फार्मूला है, अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V1 स्क्वायर माइनस C2, V1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करिए। सही है? बिल्कुल ओके। अब अपोजिट पोलैरिटी वाला चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। कुछ नहीं करना, बहुत इजी फार्मूला। V नेट जो आएगा यहाँ पे C1 V1 माइनस हो जाएगा C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये V क्या करती C होगा C1 प्लस C2। और एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। सिर्फ प्लस माइनस का दोनों जगह अंतर है, बाकी सब सेम है। तो नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूं अगले टर्न पे। हाँ, लास्ट टॉपिक हम लोग के लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं। स्फेरिकल कंडक्टर का एक टॉपिक बचा है और एक टॉपिक और छोटा टॉपिक है। तो अगले टर्न पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो लगेगी क्वेश्चंस के लिए। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।